ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो 10वें अध्याय का अध्ययन जारी है और 10वें अध्याय में हम 21, 22 नहीं 28वें श्लोक तक पहुंच गए हैं और 29वें श्लोक से आज अध्ययन आगे बढ़ाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। और कल हमने 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 इतने श्लोकों का अध्ययन किया। और मुख्य रूप से, जैसा कि आप सबको स्मरण होगा, भगवान अपने दिव्य विभूति का परिचय देते हुए बताते हैं कि वे सभी में जो प्रमुख हैं वे भगवान स्वयं ही हैं। और इसलिए हर जगह पर वे बताते रहें कि इसमें ये मैं हूँ, उसमें ये मैं हूँ, इधर मैं ये हूँ, इधर ये मैं हूँ। इस प्रकार तो हम इसका पुनरावर्तन नहीं करेंगे आज, क्योंकि एक तो इतने सारे श्लोक हैं और मुख्य रूप से भगवान ने सब जगह अपने विभूति का परिचय ही दिया कि कहाँ पर वे क्या है। तो इसको हम आज स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं, सीधा 29वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अनन्तः चास्मि
नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनंतः अनंत, च भी, अस्मि हूँ, नागानाम फणों वाले सर्पों में। आपको स्मरण होगा कल हमने जो वासुकी के विषय में सुना था, तो वे सर्पों में सबसे प्रमुख हैं वासुकी, और इसीलिए उनका नाम भगवान ने कहा कि सर्पों में मैं वासुकी हूँ। और आज कह रहे हैं नागों में मैं अनंत हूँ। तो दोनों में अंतर क्या है? जिनको फण होता है इस प्रकार उसे नाग कहते हैं, और ऐसे नागों का पूरा एक अलग जगत है। और सर्प जो सीधे मुंह वाले होते हैं उनका जगत अलग है, और उनमें उसकी प्रजाति में सबसे प्रमुख है अनंत वासुकी, और नागों में सबसे प्रमुख है अनंत शेष, भगवान अनंत। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि नागों में मैं अनंत हूँ। वरुण, जल में, जल के अधिष्ठाता देवता, यादसाम, समस्त जलचरों में, अहम, मैं हूँ, पितृणाम, पितरों में, अर्यमा, अर्यमा, च भी, अस्मि हूँ, यमः, मृत्यु का नियामक, संयमताम, संयमताम यानी समस्त नियमनकर्ताओं में, अहम, मैं हूँ, संयम, संयम अर्थात कंट्रोल, और संयमताम यानी कि जो कंट्रोलर हैं, जो संयम करते हैं, उनमें से उसका जो मुख्य है वो मैं हूँ। सभी कंट्रोलर का मुख्य वो मैं हूँ। अनुवाद। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ, तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। तो हमने अनंत के विषय में सुना कि अनेक, यहाँ प्रभुपाद जी ऐसे उद्देशित कर रहे हैं नाग, जो भगवान ने कहा नागा नाम, तो नाग एक फण वाला भी हो सकता है, परंतु प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं अनेक फण वाले नागों में मैं अनंत हूँ। इंग्लिश में क्या लिखा है? हाँ, इस सेम थिंग वही लिखा है। तो अनेक फण वाले नागों में मैं अनंत हूँ। हमें इस पृथ्वी पर तो ऐसे अनेक फण वाले नाग दिखते भी नहीं हैं, परंतु एक नाग लोक भी है जहाँ पर हजारों फण वाले नाग भी होते हैं। उसमें अनंत शेष सबसे प्रमुख है। और जलचरों में, जो जल के जो जीव हैं, या तो जो कुछ भी जल से संबंधित जो कुछ है, उसमें सबसे प्रमुख कौन है? जल के देवता वरुण देव। इसलिए भगवान कह रहे हैं जलचरों में मैं वरुण हूँ, और पितरों में मैं अर्यमा हूँ। तो पितृलोक को स्थापित करने वाले अर्यमा हैं, और ये अर्यमा भगवान कह रहे हैं मैं अर्यमा हूँ। नियमों के निर्वाहकों में, जो नियमों का निर्वाहन कराते हैं या करते हैं, करवाते हैं, वास्तव में सबसे नियम पालन करवाते हैं, जो नहीं करते उनको दंड देते हैं, उनमें मैं मृत्यु राज यम हूँ, भगवान बता रहे हैं। तो इस प्रकार अब तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं। अनेक फणों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है, और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा हैं,
जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख है। ऐसे दुष्टों को दंड देने वाले कई हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख कौन है? यमराज। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोकों में रहते हैं, अर्थात पृथ्वी लोक से बहुत नज़दीक रहते हैं। कौन? यमराज। यमराज का घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो मतलब जिसका भी नंबर लगता है तुरंत पहुँच जाते हैं वो, इसीलिए नज़दीक रहते हैं। तो एक तो ये बात है। और फिर कहते हैं मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहाँ ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह का दंड देने की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के बाद जो जितने भी पापी हैं उन्हें कहाँ ले जाया जाता है? यमपुरी, यमलोक। और वहाँ उनको अलग अलग प्रकार के दंड दिए जाते हैं और उसकी व्यवस्था होती है कि कौन से नरक में भेजना, क्या करना इत्यादि। अब 30वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कालयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कालयताम् अहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्। प्रह्लाद, प्रह्लादः यानी प्रह्लाद, च भी, अस्मि हूँ, दैत्यानाम असुरों में, कालः काल, कलयताम दमन करने वालों में, अहम मैं हूँ, मृगाणाम पशुओं में, च तथा, मृग इंद्रः अर्थात सिंह, सिंह, अहम मैं हूँ, वैनतेयः अर्थात गरुड़ जी, च भी, पक्षिणाम पक्षियों में। जैसे कल हमने देखा था ऐरावत मैं हूँ, उच्चैःश्रवाः मैं हूँ, तो घोड़ा, हाथी। अब आज और भी अधिक पशुओं की बात करेंगे भगवान। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रह्लाद हूँ। दैत्य राक्षस जो हम कहते हैं, तो दैत्यों में भक्तराज प्रह्लाद स्वयं भगवान है। दमन करने वालों में काल मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। पशुओं में सिंह मैं हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। तो बहुत सरल है समझना कि जो सबसे प्रमुख है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वही भगवान होते हैं हमेशा, या तो फिर वही भगवान के प्रतिनिधि या उनके स्वरूप ही हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह समझाते हैं तात्पर्य में। बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने पहले तो दैत्य कौन है वो समझाया। तो आइए पढ़ते हैं। दिति तथा अदिति दो बहनें थीं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के दैत्य। तो जो दो पत्नियां थी वो ऋषि की, और अदिति और दिति। और ये कथा काफ़ी लंबी है, प्राचीन है, लेकिन इसी से संपूर्ण देवता और असुरों की प्रजाति उत्पन्न होती है। और अदिति जो है वे बहुत ही सौम्य और बहुत ही जिसे कहते हैं सुयोग्य पात्र थी, जबकि दीति जो है वास्तव में वे आसुरी स्वभाव की थी। तो उन्होंने अयोग्य समय पर अपने पतिदेव के साथ संबंध किया और और
फिर उनकी उनकी जो संतानें हुई, तो उनके पति ने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि आपको, क्योंकि ये अयोग्य समय में हमारा मिलन हुआ है, इसलिए संतान उचित नहीं होंगी। तो दिति के जितने पुत्र हुए वो सब दैत्य कहलाए, और दैत्य अर्थात राक्षस, तो ये सब राक्षस हुए, असुर। तथा अदिति के जितने पुत्र हैं उनको आदित्य कहा, यानी अर्थात देवता। तो जितने भी देवतागण हैं वो सब आदित्य कहलाते हैं, और वे सब अदिति के पुत्र हैं और सात्विक है। और जबकि राजसिक और तामसिक सब दिति के पुत्र हैं और इन्हें दैत्य कहा जाता है। तो यही बात प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त हुए और सारे दैत्य नास्तिक। सारे आदित्य भगवान के भक्त हुए, बल्कि आदित्यों में स्वयं वामन देव भी आदित्य है, क्योंकि वे भी अदिति के पुत्र हैं। तो इसलिए भगवान स्वयं भी वहीं से प्रकट हुए, और बाकी जितने हुए सब भगवान के भक्त हुए। और जो दैत्य है वो सब नास्तिक हुए, कोई भी नारायण को, विष्णु को भगवान नहीं मानता, स्वयं को भगवान मानते हैं। अब प्रभुपाद जी समझाते हैं, यदि अभी प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे, तो इसका कारण क्या था? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई राक्षस कुल में जन्म रहा है और वो भगवान का भक्त हो गया? क्योंकि उसको गुरु ऐसे मिले, क्योंकि भगवान नारद मुनि जो है उन्होंने उनकी माता को, जब प्रहलाद गर्भ में थे तभी उनको भगवान के बहुत सारा भगवान का ज्ञान दिया, और स्वाभाविक रूप से प्रहलाद ने गर्भ अवस्था में सब सुना और स्वाभाविक रूप से भक्त बने। और फिर आगे उन्होंने नारद मुनि से प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। तो गुरु उनके क्योंकि भक्त थे, तो इसीलिए वो भी भक्त बने, भले वो दैत्य कुल में प्रकट हुए। तो सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि गुरु और हमारा जो संघ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि वो नारद मुनि के आश्रम में ही रहते थे, तो सब भक्तों का ही संग मिलता था, तो संग महत्वपूर्ण था, गुरु भी। तो यदि अभी प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। क्यों कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं? अपनी भक्ति तथा दैवी गुण, ये दो कारणों से प्रहलाद को भी कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। दमन के अनेक नियम हैं, प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है। दमन के कई नियम हैं, लेकिन काल जो है वो इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है, नाश कर देता है। अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो काल की बात कर रहे हैं। काल, समय सबसे अधिक बलवान। कैसे? प्रभुपाद जी समझाते हैं कि दमन, दमन करना यानी दबा देना या कंट्रोल कर लेना, तो मुख्य रूप से दबा देना उसको। तो किसी भी वस्तु को दमन करने के लिए, किसी प्रक्रिया को दमन करने के लिए कई बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है। अर्थात कोई ऐसी एक वस्तु हो जो इस पूरे संसार की हर वस्तु का दमन कर दे, तो वो है काल। समय, समय ऐसा है
कि जो चाहे कोई भी वस्तु क्यों न हो, कालांतर में कुछ न कुछ समय के बाद अवश्य उसका दमन हो जाता है, क्षीण हो जाता है। अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली काल है, इसलिए वो भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंसक होता है, और पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। तो ये दोनों सामान्य बुद्धि की बातें हैं। और मृगेंद्र कहा भगवान ने, मृग इंद्र यानी पशुओं का राजा, इंद्र अर्थात राजा, और पशुओं का राजा कौन है? सिंह। सिंह सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है, और सबसे हिंसक भी माना जाता है सिंह। तो और उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अगर वो भूखा नहीं है तो वो अटैक नहीं करता, अर्थात बहुत सौम्य भी है। परंतु अगर भूखा है तो वो अवश्य बहुत खतरनाक हो सकता है। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पशुओं में सिंह भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, तथा पक्षियों में अनेक पक्षी हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली और उनकी शक्ति का प्रमाण मैं बताता हूँ आपको। मैं आपको पहले भी ये उदाहरण दे चुका हूँ कि श्रीमद् भागवत में नवम स्कंध में जब अमृत मंथन का अध्याय जो है, उसमें मंथन के समय मंदराचल पर्वत को लेकर और वासुकी नाग को लेकर सारे देवता और सारे राक्षस अत्यंत शक्तिशाली सब मिल करके वो मंदराचल पर्वत को लेके जा रहे थे समुद्र मंथन के लिए। इतना भारी हो गया, मंदराचल इतना भारी था कि वो लोग उठा नहीं पाए, और उनके हाथ से छूट गया, और उसके नीचे अनेक राक्षस तथा अनेक देवता कुचलकर मर गए। इसके नीचे, मंदराचल के नीचे इतना भारी पर्वत था। और फिर पुकारने लगे, तो पुकारेंगे किसको? एक ही तो है जो बचा सकते हैं, तो नारायण को बुलाने लगे। अब इतने सारे दानव राक्षस जो अपने आप को भगवान बनाने को हमेशा तैयार रहते हैं, नारायण के दुश्मन हैं, फिर उन्होंने सबने पुकारा भगवान को, और नारायण विष्णु जो है वे गरुड़ पर बैठ करके आए उनको बचाने के लिए। गरुड़ देव के कंधे, ये सब भागवत में लिखा हुआ है, गरुड़ देव के कंधे पर पीछे बैठे हुए हैं भगवान, और गरुड़ देव उड़ रहे हैं, और उड़ते 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 आए, और जहाँ पर मंदराचल था वहाँ से ऐसे निकले, और अपने बाएं हाथ से ऐसे करके मंदराचल को उठा करके गरुड़ की पीठ पे रख दिया, और फिर गरुड़ जी उड़ते 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 वहाँ पहुँच गए जहाँ मंथन करना था, और भगवान ने फिर उठा करके मंदराचल को वहाँ रख दिया। तो भगवान कितने शक्तिशाली है वो तो बाद की बात है, गरुड़ जी कितने शक्तिशाली है। इतने सारे देवता और इतने सारे दानव मिलकर के अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करके भी मंदराचल को जो नहीं उठा पाए, उस मंदराचल के साथ भगवान को अपनी पीठ पर बिठा के गरुड़ जी उड़ रहे थे। तो गरुड़ जी स्वयं कितने शक्तिशाली होंगे वो आप सोचिए। और इसीलिए सभी पक्षियों में सबसे महान है गरुड़। तो अब 31वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहम्, ईशानां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवनः पवताम् अस्मि, रामः शस्त्रभृतामहम्, ईशानां
मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी। स्रोतस्राम, व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन? तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी गलतियां हैं ये। हाँ, इज इट सेम एज हियर? यहाँ जो लिखा है स्रोतसाम सेम है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये जो पीडीएफ वर्जन है उसमें बहुत सारे जो शब्दों की संधि है वो कई बार इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स है, गलतियां हैं, इसलिए कभी कभी उच्चारण अलग होता है। इज द सेम थिंग ना। शब्दार्थ। पवनः वायु पवताम, पवित्र करने वालों में। अस्मि, मैं हूँ। रामः, राम। शस्त्रभृताम, शस्त्रधारियों में। अहम, मैं हूँ। ईशाणाम, मछलियों में। मकरः, मगर या मगरमच्छ। च, भी। अस्मि, हूँ। स्रोतसाम, प्रवहमान नदियों में। अस्मि, हूँ। जानवी, यानी गंगा नदी। अनुवाद। समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूँ। शस्त्रधारियों में राम। मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। भगवान अब आगे कहते हैं, सभी पवित्र करने वालों में वायु मैं हूँ, अर्थात वायु सबको पवित्र करती है। ये भी एक हमारे लिए नई जानकारी है कि वायु सभी को पवित्र करती है, और इसलिए जो जो कुछ पवित्र करता है ऐसे सभी पवित्रीकरण करने वाले पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, सब में वायु सबसे प्रमुख है, और भगवान उनका भगवान का ही प्रतिनिधित्व करते हैं वायु। शस्त्रधारियों में राम, भगवान श्री रामचंद्र शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ है, और वे भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं। मछलियों में मगरमच्छ या मगर, रियली, सो दिस इज, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हिंदी अनुवादक ने अपना दिमाग दौड़ाया पहली बार। अभी तक ऐसा हुआ कभी नहीं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदी अनुवादक ने अपना दिमाग दौड़ाया। मकरह का उसने अनुवाद अपने मन से मगर कर दिया, जबकि प्रभुपाद जी ने शार्क लिखा हुआ है। शार्क यानी शार्क नाम की जो मछली होती है वो। मगरमच्छ वास्तव में मछलियों में आ जाता है, लेकिन शार्क जो प्रभुपाद जी जो लिखते हैं हमें वही फॉलो करना चाहिए, कभी भी आचार्यों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये अनुवादक ने आचार्य का उल्लंघन किया है, तो ये अच्छा नहीं है, ये उचित उदाहरण नहीं है। नहीं नहीं, उसने अंदर भी आगे भी तात्पर्य में भी मगर ही लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने पढ़ा ना पहले भी, मगरमच्छ मगर ही लिखा हुआ है। तो और ये अलग बात है कि अगर कोई शार्क को भी मगर कहता हो तो अलग बात है हिंदी में, परंतु शार्क मछली के नाम से ही हम जानते हैं। शार्क ही लिखा है ना। हाँ, तो शब्दकोश में भी उसका अर्थ तो शार्क ही है, इसलिए यहाँ पर चलिए ठीक है जो भी है, तो हम प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं वही उसको ही मान्य रखेंगे। तो मछलियों में मैं शार्क मछली तथा नदियों में मैं गंगा हूँ, यानी जाह्नवी।
तात्पर्य, समस्त जलचरों में प्रभुपाद जी के अनुसार शार्क मछली सबसे बड़ा अ, और मनुष्य के लिए सबसे घातक, सबसे बड़ी और मनुष्य के लिए सबसे घातक होती है। तो ये वैसे तो मछलियों में सबसे बड़ी व्हेल मछली होती है। व्हेल मछली बड़े बड़े बिल्डिंग की तरह होती, बहुत ही अनेक मंजिल वाले बड़े बड़े बिल्डिंग हो ऐसी बड़ी होती है, परंतु मनुष्य के लिए घातक नहीं होती व्हेल मछली। व्हेल मछलियाँ मनुष्यों के साथ उनकी दोस्ती हो सकती है, और ऐसे प्रमाण हैं कई कि वो मनुष्य के साथ अच्छा, जैसे कि डॉल्फिन मछली मनुष्य के साथ बहुत ही मित्रता होती है, परंतु शार्क की कभी मनुष्य से मित्रता नहीं होती। और इसे लेकिन और जो अ, अमुक अमुक प्रकार की शार्क मछलियाँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा विशाल होती है, भले व्हेल मछली जैसी ना हो लेकिन फिर भी बहुत बड़ी होती है। तो ऐसी जो भयानक शार्क मछलियाँ हैं वो मनुष्यों के लिए बहुत घातक होती है, और इसीलिए भगवान कहते हैं कि सारी मछलियों में, सारे सारे जलचरों में मैं शार्क मछली हूँ। और शार्क को संस्कृत में मकरह कहते हैं, और इसलिए भगवान जो कुंडल पहनते हैं वो भी मकर कुंडल पहनते हैं। मकर कुंडल अर्थात शार्क मछली जैसे शेप वाली कुंडल पहनते हैं भगवान। तो ये एक अतिरिक्त ज्ञान है। अतः मकर या तो फिर शार्क मछली कृष्ण का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं। अब अगला श्लोक 32वां श्लोक, उसका उच्चारण करते हैं। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। सर्गाण, क्षमा करिए, सर्गाणाम संपूर्ण सृष्टियों का, आदि ही प्रारंभ, अंतः अंत, च तथा, मध्यम मध्य, च भी, एव निश्चय ही, अहम मैं हूँ, अर्जुन हे अर्जुन, अध्यात्म विद्या अध्यात्म ज्ञान, विद्यानाम विद्याओं में, वादः स्वाभाविक, निर्णय, प्रवदताम तर्कों में, अहम मैं हूँ। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, और तर्कशास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अब अर्जुन को आगे बताते हैं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। जितनी भी सृष्टियां हैं, हर प्रकार की सृष्टि, उन सारी सृष्टियों के आदि, शुरुआत, सारी सृष्टियों, उन सभी सृष्टियों का अंत, और इन सभी सृष्टियों का मध्य यानी जो चल रहा है वो सब कुछ भगवान है। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ। सारी हर प्रकार की विद्या जो है, लर्निंग या ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं, उन सभी प्रकार के ज्ञानों में अध्यात्म विद्या जो है वो स्वयं भगवान है। और तर्कशास्त्रियों में, तर्कशास्त्री लॉजिशियंस जिसे कहते हैं,
जो वाद विवाद करके, तर्क वितर्क करके कुछ कुछ सत्य स्थापित करते हैं, तो वो जो तर्क शास्त्रियों में निर्णायक सत्य भगवान है। तात्पर्य में बहुत अच्छी तरह समझाते हैं प्रभुपाद जी इस तर्कशास्त्र आदि के विषय में। आइए पढ़ते हैं। सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। जब सारी सृष्टियों की रचना होती है तो उसमें सबसे पहले समस्त भौतिक तत्वों की सृष्टि की जाती है। तो जितने भौतिक तत्व हैं उनका पहले उसकी रचना होती है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, यह दृश्य जगत महाविष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु तथा क्षीरोदक्षायी विष्णु द्वारा उत्पन्न और संचालित है। तो पहले पहले कहाँ बताया गया है? ब्रह्म संहिता में ये सब स्पष्ट हुआ है। और तथापि यहाँ पर भी भगवान ने जो बताया उसके अनुसार प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि इस दृश्य जगत में महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु द्वारा सब कुछ उत्पन्न और संचालित होता है। बाद में इसका संहार शिवजी द्वारा किया जाता है। ब्रह्मा गौण सृष्टा है। गौण, गौण का क्या अर्थ है? गौण अर्थात एक प्रकार से तुच्छ, नगण्य, जिसका हम गिनती ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी गौण सृष्टा है, परंतु मुख्य सृष्टा कौन है? स्वयं भगवान। सृजन, पालन तथा संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। सृजन, पालन और संहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणों के अवतार हैं। अतः वे ही समस्त सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत हैं। उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। यथा चारों वेद, उनके छयों वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण इत्यादि। तो उच्च विद्या यानी कि आध्यात्म विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, प्रभुपाद जी गिनवा रहे हैं। जैसे चार वेद, उनके छहों वेद अंग, तो चार वेद और हर एक के 6 वेद अंग हैं। उसके पश्चात वेदांत सूत्र अर्थात कि जैसे ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र आदि का है। मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ और सारे पुराण, इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें से आध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ विशेष रूप से वेदांत सूत्र कृष्ण का स्वरूप है। अब यहाँ पर विशिष्ट रूप से प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, इनमें से आध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ अर्थात अध्यात्म विद्या में क्या आएगा? मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा और भगवान का क्या संबंध है, मेरा कर्तव्य क्या है, क्या मैं भगवान बन सकता हूँ, इत्यादि। ये सारे अध्यात्म विद्या के प्रश्न हैं। तो ये सारे उत्तर एक ही ग्रंथ में मिल जाते हैं और वो है वेदांत सूत्र, जिसे हम भागवत कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत में सब कुछ मिल मिल जाता है और इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण का स्वरूप है। भागवत जो है उसे भगवान का वांगमय रूप कहते हैं। वांगमय रूप अर्थात वो भगवान का ही स्वयं का रूप है श्रीमद् भागवतम। तर्कशास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं।
तर्क वितर्क करते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। ये सब अतिरिक्त बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज है जो स्मरण रख पाना भी हमारे लिए कठिन है। ऐसा ज्ञान है, परंतु आप नोट्स में लिख करके रख सकते हैं। उसका पुनरावर्तन करेंगे, रिवीजन रिपीटेशन, तो हो सकता है आप याद रख भी पाएंगे अच्छी तरह से। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। व्हाट इज इन इंग्लिश? अच्छा, जल्प ही कहा है। तो जल्प इस वो संस्कृत शब्द है जल्प। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रमाण प्रस्तुत करे अपने तर्क का, कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, तर्क वितर्क कर रहे, और उसका प्रमाण भी प्रस्तुत करे कि हाँ ये लो, ये प्रमाण है। तो प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो और जो सामने वाला पक्ष है उसका भी सम्मान हो जाए, ऐसा जो तर्क प्रस्तुत कर सकता है तो उसे जल्प कहते हैं। प्रतिद्वंद्वी, क्षमा करिए, प्रतिद्वंद्वी, हाँ, को हराने का प्रयास मात्र वितंडा है। वितंडा, ये एक और शब्द है। तो प्रतिद्वंद्वी को अगर हराने का प्रयास हो, वाद विवाद की बात चल रही है, तो तर्क वाद विवाद, उसमें बस सामने वाला हार जाना चाहिए, उसके लिए मैं ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत करूंगा कि सामने वाला हार जाए, तो ऐसे में उसको वितंडा कहते हैं। किंतु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। तो वाद किसको कहते हैं? आपने कभी कोर्ट का चक्कर लगा हो तो वहाँ वादी प्रतिवादी ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं कोर्ट में भी। तो वाद, वाद किसे कहते हैं? किंतु वास्तविक निर्णय जो आता है अंत में, सबसे प्रमुख होता है निर्णय। तो जो निर्णय, वास्तविक निर्णय जो है उसे वाद कहा जाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कृष्ण का स्वरूप है। और ये इसमें जो निर्णयात्मक सत्य सामने आता है उभर करके, सब वाद विवाद ये वो के बाद, वो कृष्ण का ही स्वरूप है। अब 33वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षः कालोधा अहमेवाक्षः वाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। शब्दार्थ। अक्षराणाम, अक्षरों में, अकारः, अकार अर्थात पहला अक्षर, अस्मि हूँ, द्वन्द्वः द्वंद्व समास, सामासिकस्य सामासिक शब्दों में, च तथा, अहम मैं हूँ,
एव निश्चय ही अक्षयः शाश्वत, कालः काल समय, धाता यानी सृष्टा, अहम मैं हूँ, विश्वतः मुखः यानी ब्रह्मा। अनुवाद। अक्षरों में मैं अकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। आगे बता रहे हैं भगवान, अक्षरों में सबसे प्रमुख अक्षर, सबसे पहला अक्षर और जो सबसे महत्वपूर्ण अक्षर है अकार, जिसके बिना कोई शब्द बनता नहीं है, अकार के बिना। प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं। और तो वो भगवान है। और समासों में द्वंद्व समास, तो ये व्याकरण की बात है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा गहराई में जाएंगे नहीं, अन्यथा बहुत कुछ समझाना पड़ेगा व्याकरण के लिए। तो द्वंद्व समास नामक जो व्याकरण का एक अंग है वो स्वयं भगवान है। मैं शाश्वत काल भी हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो जो हमेशा हमेशा रहने वाला काल या समय जो है वो भी भगवान है। और सृष्टाओं में यानी कि रचयिताओं में या इस जगत के सृष्टिकर्ताओं में अनेक सृष्टिकर्ता हैं, उन सभी सृष्टिकर्ताओं में सबसे प्रमुख ब्रह्मा मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। तात्पर्य, अकार अर्थात संस्कृत अक्षरमाला का प्रथम अक्षर अ वैदिक साहित्य का शुभ आरंभ है। अकार को प्रभुपाद जी ने महत्व समझाया हमें कि अकार संस्कृत अक्षरमाला का सबसे पहला अक्षर है। अच्छा, वैदिक साहित्य का शुभ आरंभ भी अकार से ही हो रहा है क्योंकि अत्यंत शुभ है। अकार के बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं हो सकता, इसलिए यह आदि स्वर है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अकार के बिना कोई भी स्वर उच्चारित नहीं हो सकता। अब शब्द बोलिए, कोई भी शब्द बोलेंगे उसमें कहीं ना कहीं छिपा हुआ अकार अवश्य होगा, और अकार के बिना बोल पाना संभव ही नहीं है, शब्द ही नहीं वो प्रकट होंगे। तो इसीलिए यह आदि स्वर है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और भगवान का स्वरूप है। संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं। तो अब समास की बात, व्याकरण की बात, तो उसमें संस्कृत में कई प्रकार के सामासिक शब्द हैं जिनमें राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। राम कृष्ण ये दोहरा शब्द है और उसको द्वंद्व कहलाते हैं। इसमें इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में है, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है और इस प्रकार इस समास को द्वंद्व कहते हैं। खैर, मैंने जैसे बताया हम इसमें अधिक गहराई में नहीं जाएंगे। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, तो ये भी चर्चा हुई। सब कुछ, कोई कोई व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, कल्पों तक जिएगा, लेकिन एक दिन अवश्य मृत्यु आएगी। तो समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, सबसे महत्व शक्तिशाली, क्योंकि यह सबको मारता है। काल कृष्ण स्वरूप है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्योंकि समय आने पर प्रलयाग्नि से सब कुछ लय हो जाएगा। जब प्रलय का समय आएगा, अभी तो समय बहुत बाकी है, तब प्रभुपाद जी बता रहे हैं प्रलय अग्नि, जो महादेव जो प्रकट करते हैं प्रलय अग्नि, तो प्रलय अग्नि से सब कुछ
लय हो जाएगा, प्रलय या लय। सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान है, अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि चतुर्मुख ब्रह्मा क्यों भगवान के प्रतिनिधि है। अब 34वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिः श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण श्लोक है। एक तो इसलिए कि ये मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, ये अत्यंत प्रचलित है भगवान का वाक्य, तथा इसमें एक स्त्री के जो विशेष गुण है वो सब भगवान है, उसका परिचय भी इसमें दिया है। शब्दार्थ, मृत्यु यानी मृत्यु, सर्वहरः सर्वभक्षी यानी जो सब कुछ खा लेता हो उसे सर्वभक्षी कहते हैं। अब इसके तो दो ही उदाहरण हैं। एक तो भगवान सर्वभक्षी सब कुछ खा लेते, और दूसरा मनुष्य, मनुष्यों को जो भी दिया जाए सब खा लेते हैं। उनको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, खा लेते हैं। च भी अहम मैं हूँ, उद्भवः सृष्टि, च भी भविष्यताम भावी जगतों में, कीर्ति ही यश श्री ऐश्वर्य या सुंदरता, वाक वाणी, च भी नारीणाम स्त्रियों में, स्मृति ही स्मृति, सम स्मर क्षमा करिए या स्मरण शक्ति, स्मृति या स्मरण शक्ति, मेधा यानी बुद्धि, या फिर वास्तव में मेधा का मेधा ही आएगा, क्योंकि मेधा भी एक शब्द है और मेधा का अर्थ इंटेलिजेंस जैसे है, तो अर्थात यहाँ पर उन्होंने बुद्धि किया है, लेकिन इंटेलिजेंस। ध्रुति धृति यानी दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, ध्रुति। क्षमा यानी क्षमा या धैर्य। अनुवाद, भगवान कह रहे हैं मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। फिर से देखते हैं, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, भगवान कह रहे हैं, यानी कि मैं सब कुछ खा जाता हूँ, सब कुछ नष्ट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि सब कुछ भगवान से ही प्रकट हुआ और सब कुछ भगवान में ही विलीन हो जाएगा, और उसे नष्ट करने वाले स्वयं भगवान हैं। तो मृत्यु के रूप में आते हैं। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। भगवान सबकी मृत्यु भगवान है, परंतु जो भी प्रकट होता है उनको प्रकट होने का कारण भी भगवान ही है। स्त्रियों में कितने गुण बताए यहाँ भगवान ने, गिनो। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा और धृति तथा क्षमा। कितने हुए? हाँ, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा, 7, 7।
तात्पर्य में देखते हैं, क्योंकि उसी में समझ पाएंगे। वैसे ऐसे चलो तो भी थोड़ा बता देता हूँ कि विशेष रूप से कीर्ति यानी अ, यश, फेम। श्री यानी सौंदर्य। श्री का अर्थ धन भी हो सकता है, परंतु ऐश्वर्य होता है, धन नहीं, ऐश्वर्य। लेकिन यहाँ श्री का अर्थ सौंदर्य है। वाक यानी बोलने की बहुत सुंदर, मधुर और बहुत अच्छा बोलने की शक्ति। स्मृति, मेमोरी। मेधा, मेधा यानी हमने जैसे देखा बुद्धि या इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं। धृति ही और क्षमा। धृति और क्षमा का क्या अर्थ बताया? धृति का अर्थ है दृढ़ता, और क्षमा, क्षमा किसका है? क्षमा का अर्थ है क्षमा। तो यहाँ पर ये जो गुण बताए, ये सातों के सातों गुण एक स्त्री में पाए जाते हैं, पुरुष में नहीं होते। स्त्री के अंदर अ, पूरे विश्व भर में यश प्राप्त हो ऐसी शक्ति है। और श्री, सौंदर्य। आप देखेंगे कि एक पुरुष है और एक स्त्री है। स्वाभाविक रूप से स्त्री जो है वो सुंदर होती है, और पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी स्त्रियों की सुंदरता को देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है। लेकिन पुरुष ऐसे सुंदर नहीं होते। कृष्ण होंगे सुंदर, लेकिन पुरुष सुंदर नहीं होते। पुरुष को हैंडसम बोलते हैं अंग्रेजी में, लेकिन ब्यूटीफुल नहीं बोलते। शब्दों का भी भेद है अंग्रेजी में। तो सुंदर तो केवल स्त्री हो सकती है, उसके अंदर कुछ विशेष बात होती है जिससे वो बहुत सुंदर दिखे। और वो भगवान कह रहे हैं कि उस स्त्री की सुंदरता मैं हूँ। और स्त्रियां क्या सोचती है? मैं बहुत सुंदर हूँ। देखो कैसे लोग घूर घूर के देखते हैं मुझे, कैसे लड़के पीछे पड़ते हैं, मैं बहुत सुंदर हूँ। लेकिन वो नहीं जानती, मूर्ख, कि वो तो जीवात्मा है। आज स्त्री के शरीर में है, कल किसी भी शरीर में हो सकती है। परंतु मुख्य बात यह है कि उसके अंदर जो सौंदर्य है वो भगवान है, तो भगवान का आशीर्वाद है। फिर कीर्ति, क्षमा करिए, वाक, बोलने की। अब देखिए माताएं बहुत मीठा बोलती हैं, इतना मीठा बोलती हैं कि अधिकतर पुरुष फंस जाते हैं उस मीठे मीठे वाक्यों में। और फिर बाद में पता चलता है कि ये तो शुगर कोटेड टैबलेट है, ऊपर से मीठा मीठा, अंदर से कड़वा कड़वा। तो फिर शादी हो गई, फिर पता चलता है कि ऊपर का कोटिंग हट गया, जितनी मीठी मीठी बात सुन रहे थे वो सारी बंद हो गई, और फिर बड़ी बड़ी जबरदस्त बातें आरंभ हो गई, कड़वी कड़वी। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी जो मीठी मीठी सुंदर सुंदर बातें कर सकती है स्त्री, वो उसकी वाक चातुरी या वाक जो है वो स्वयं भगवान है। स्मृति, स्त्रियों में मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो भी भगवान है। वो इंटेलिजेंट भी होती है स्त्रियां, बुद्धिमान, और उनकी जो मेधा है वो भी भगवान है। धृति, दृढ़ निश्चय, ये एक विशेष गुण है स्त्रियों में। जब वो निर्धारित करती है तो पूरे परिवार को बहुत अच्छा संचालन करती है, धन का संचालन, और अ, बहुत कुछ। लेकिन उसके लिए बहुत दृढ़ निश्चय चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही गरीबी भी आ जाती है, धन कम पड़ जाता है, तब भी ये स्त्री ही होती है जो पूरे घर को बैलेंस कर सकती है, और उसके लिए बहुत बड़े बड़े बलिदान देती है स्वयं, और कृत निश्चय होती है कि नहीं, मैं ये घर को चलाऊंगी। तो वो धृति जो है, वो दृढ़ निश्चय, दृढ़ता, वो भी स्त्री का गुण है, और वो भगवान है वास्तव में। तथा क्षमा, और सबसे महान गुण तो स्त्री में यही है
कि इतना होने पर भी वे अपने पति को, अपने परिजनों को, सबको, जो भी उनके प्रति अपराध करते हैं, वो सबको क्षमा कर देती। अगर स्त्री क्षमा नहीं करती तो इस संसार में कोई जोड़े एक साथ रहते ही नहीं। निश्चित है, कोई पुरुष और स्त्री एक साथ रह ही नहीं सकते अगर स्त्री क्षमा ना करे। तो क्षमा, उसका जो क्षमा का गुण है वो स्वयं भगवान है। भगवान बता रहे। तात्पर्य, जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। मृत्यु, प्रभुपाद जी के अनुसार, जैसे ही कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है उसके साथ मृत्यु जन्म लेती है। जैसे कि आप रिक्शा में कहीं जा रहे हो, रिक्शा को आपने खड़ा किया, रिक्शा वाले को, और रिक्शा वाले को कहा मुझे आप मंदिर, इस्कॉन मंदिर ले जाओ। ठीक है, बैठिए। जैसे ही आप रिक्शा में प्रवेश करते हैं वो मीटर को ऐसे करके गोल घुमा देता है, बस मीटर वहाँ से शुरू हो गया। और आप जैसे जैसे इस्कॉन मंदिर पहुँच रहे हैं वैसे वैसे मीटर चल रहा है, और मंदिर पहुँच गए और मीटर ने अपना कार्य किया, बता दिया कि इतना पैसा हो गया। तो बिल्कुल उस मीटर की तरह, जैसे आप प्रवेश हुए और मीटर ऑन हो गया, वैसे ही जैसे ही शरीर मिला तुरंत उसी क्षण से मृत्यु साथ में मीटर की तरह फिट हो गई। यहाँ एक दिन इसको मरना है। किस दिन मरना है वो भी पहले से उसको पता है, बस हमें पता नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भी जन्म ले रहा है सबकी मृत्यु निश्चित है और उसके साथ ही जन्म लेती है, और हर क्षण भक्षण करती रहती है। प्रभुपाद जी ने लिखा है हर क्षण उसका भक्षण करती है और अंत में मृत्यु के रूप में आकर के उसे शरीर से निकाल देती है। यह मृत्यु कृष्ण ही है, प्रभुपाद जी बता रहे। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। तो भविष्य में अगर विकास की बात करें तो हर एक जीव में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं और क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 को आप याद रखिएगा, इन 6 को आप स्मरण रखिएगा और नोट बना के लिख लीजिएगा। एक तो जन्म लेते हैं, दूसरा बढ़ते हैं यानी विकास होता है, ग्रोथ होता है, विकास। तीसरा कुछ काल तक संसार में रहते हैं। चौथा संतान उत्पत्ति करते हैं। पांचवा क्षीण हो जाते हैं और अंत में सातवां समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और यह कृष्ण है। तो सबसे पहला जब गर्भ से प्रकट होता है तो वो जो जन्म है वो सबसे पहला परिवर्तन है और वो स्वयं कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। तो पहली जो उत्पत्ति है वो भविष्य में होने वाले कार्यों का शुभ आरंभ करती है। पहली उत्पत्ति, जो पहला जो प्रकट होता है। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वे स्त्रीवाचक हैं। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होते हैं। तो ये सबका सब एक स्त्री में हो, ये तो लगभग असंभव के समान है। या फिर राधा रानी या महालक्ष्मी जैसे विभूतियों में हो सकता है ये सब कुछ एक साथ, परंतु
सामान्य रूप से स्त्रियों में सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता। कीर्ति भी हो क्षमा करें, सुंदरता भी हो, वाक चातुर्य भी हो, स्मृति भी हो, मेधा, धृति हो और क्षमा, सब कुछ हो, ये कैसे हो सकता? तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होते हैं। अर्थात इसमें से कुछ भी हो किसी के पास तो भी उनका यश बहुत फैलता है सब जगह। यशस्वी यानी कि बहुत यश उनको मिलता है, बहुत प्रचलित होते हैं वे। और उनका अभिवादन होता है एक प्रकार से। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। धर्मात्मा हो अर्थात कि उसको वो धर्म में बहुत ही उत्तम हो तो वो यशस्वी होता है, अर्थात कि सब जगह पर उसका यश फैलता है कि अरे ये तो बहुत बड़े धर्मात्मा है, बहुत अच्छे हैं। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्विनी है। तो यहाँ पर ये दोनों दो शब्द है, एक है यशस्वी और एक यशस्विनी। यशस्विनी स्त्रीवाचक शब्द है। तो संस्कृत पूरी भाषा पूर्ण भाषा है और अतः संस्कृत भाषा स्वयं ही यशस्विनी है, अर्थात बहुत ही पूरे पूरे विश्व में प्रचलित है। आजकल इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च भी चल रहा है और वैज्ञानिक रिसर्च में भी ये पाया गया कि संस्कृत के तुल्य इस संसार में कोई दूसरी भाषा नहीं है। ऐसा अद्वितीय शक्तिशाली भाषा ये है संस्कृत। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है, मेमोरी, अच्छी मेमोरी, पढ़ने के बाद भी याद रहता है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। तो केवल पढ़ लेने से कुछ नहीं, याद भी रहना चाहिए और समय आने पर बोल पाना चाहिए, उसे ही को मेधा कहते हैं। यह दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। तो अब प्रभुपाद जी दृढ़ता की बात कर रहे हैं, जो अस्थिरता के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में समभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। यदि कोई योग्य होकर विनीत हो यानी कि बहुत विनम्र हो और सुख तथा दुख में समभाव हो, एक समान भाव हो, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। तो उस में से जो ऐश्वर्य प्रकट होता है उसे क्षमा कहते हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने सारे स्त्रियों के सारे जो गुण हैं उसका भी वर्णन किया और मुझे लगता है अब यहाँ आज विराम लेते हैं, ये तो और चलता ही जाएगा। 42 श्लोकों तक तो है ही ये चैप्टर और 35वां श्लोक हम कल उसकी चर्चा करेंगे। तो किसी का यदि कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा हो, सुधार सुझाव आदि प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि भगवान सब कुछ नहीं है। भगवान ने कहा मत्स्थानी सर्वभूतानि ना च नाहम तेषु अवस्थितः
न च न नाहम तेषु तेषु अवस्थितः, अर्थात क्या कि मेरे अंदर सब कुछ है लेकिन मैं उनके अंदर नहीं हूँ। उसका अर्थ ये हुआ कि सब कुछ भगवान है नहीं बोल सकते। भगवान अपने कि हर एक वस्तु में प्रमुख के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो सारे नाग भगवान हैं नहीं बोल सकते, लेकिन वासुकी या अनंत शेष वो भगवान है ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे नागों के प्रमुख हैं अनंत, तो वे भगवान का रूप है ऐसा बोल सकते हैं। तो इसीलिए उनको ये स्पष्ट कहना पड़ा कि चाहे सब कुछ भगवान में ही है, सब कुछ भगवान का ही अंश है, ऐसा 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 बोल सकते, लेकिन जहाँ व्यक्तित्व की बात है वहाँ जो प्रमुख व्यक्तित्व है वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, और इसीलिए उन्हें देखकर हमें भगवान की याद आती है। सब कुछ देखकर भगवान की याद नहीं आती, लेकिन हम जो प्रमुख हैं उसे देखेंगे तो भगवान की याद आती है। इसलिए भगवान ने इस प्रकार अलग अलग अपनी विभूति का वर्णन किया। बोलिए प्रभु। आपकी आवाज़ में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो लगता है कुछ प्रॉब्लम है उनके वहाँ। किसी और का कोई प्रश्न है? यदि किसी और का कोई प्रश्न ना हो फिर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।